Hello students of class 7th. Welcome back in my video number 32. I will continue the chapter number 9, movement of substance, the last topic of this chapter, that is excretory system. We have completed our work up to here on page number 93. Open your page number 93 and come to the excretory system. A number of chemical reactions take place inside a living body, and during these reactions a variety of waste products are produced. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर वो लिविंग बॉडी में होते रहते हैं, और इन रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं. द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑफ नो यूज़ टू द सेल. और इस किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते सेल्स के लिए. सिंस दे आर टॉक्सिक इन नेचर, जैसा कि हम उसको वो टॉक्सिक या नेचर के होते हैं, यानी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी, उनको हमारे जिस्म से बाहर ज़रूरी है लाना. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. इस किस्म की एलिमिनेशन जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, वी कॉल्ड इट एक्सक्रीशन. द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब वो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जिसमें कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. हाउ excretion take place in plants? So excretion in plants, being living plants also remove their metabolic waste products. The main excretory product of a plant are discussed here. जाहिर है कि वो भी लिविंग प्लांट्स जो हैं वो लिविंग हैं, तो उनमें भी मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं जिनका रिमूव होना उनकी बॉडी से ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. Like animals, plants also remove carbon dioxide which is produced during respiration. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट्स में भी, जाहिर है कि उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसे बाहर आपकी बॉडी से प्लांट्स की बॉडी से आना होता है. तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये रिमूव होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से. एक्सेस वाटर. वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो भी एक्सेस होता है. तो एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट्स बाय ट्रांसपायरेशन. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन. एक्सेस सॉल्ट्स में भी वो भी ज़्यादा हो जाते हैं प्लांट बॉडी में. तो किस तरह? समटाइम्स प्लांट एब्जॉर्ब एक्सेसिव salt from the soil. As it mixed with water, excess salt is deposited in the plant body as crystals. प्लांट्स के पीछे जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जहाँ से होता है, उसमें छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं स्टोमेटा, उनमें से जब वो जाहिर है कि पानी के साथ वो सॉल्ट्स जो हैं वो ऊपर प्लांट बॉडी में आते हैं, और जब वो लीव्स तक पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो वाटर तो एवोपरेट हो जाता है, लेकिन जो सॉल्ट्स हैं वो एज रेजिड्यू या एज क्रिस्टल प्लांट्स की लीव्स के बैक पे जमा हो जाते हैं. रबर, रेजिन एंड लेटेक्स. रबर, रेजिन एंड लेटेक्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मैनी ओल्डर प्लांट. बहुत सारे जो पुराने प्लांट्स होते हैं उनमें रबर या रेजिन या लेटेक्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता. तो वो लोग प्लांट्स की स्टेम्स के ऊपर बड़े बड़े कट्स लगा के इनको प्लांट से बाहर निकाल लेते हैं. दे आर यूज टू मेक पेंट्स, जम्स, गम्स एंड वार्निशेस. और उनको हम इस्तेमाल करते हैं पेंट्स बनाने में, गम्स बनती हैं उनसे, और वार्निश जो कि फर्नीचर के ऊपर पॉलिश की जाती है. तो दीज आर दी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ कम टू द एक्सक्रीशन इन एनिमल. Some of the foods we eat is not used by our bodies. ऐसा कुछ फूड जो है वो बाज़ दफ़ा हम एक्सेसिव कुछ खा लेते हैं या कुछ होता है, तो वो हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं भी होती है और वो यूज़ नहीं होता. दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट. जो कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमारी जिस्म के लिए बिल्कुल बेकार है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट्स.
आपको पता है रेस्पिरेशन के दौरान में जो उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों होते हैं. इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी. यूरिया इज़ अनदर वेस्ट जो कि ब्लड में मौजूद होता है. इट इज़ प्रोड्यूस वाइल डाइजेस्टिंग प्रोटीन. नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल आर द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स. यूरिया के साथ साथ ये किस तरह बनता है, जब हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोटीन और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो भी बनता है जो कि हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और ये एनिमल्स की बॉडी से बाहर आना ज़रूरी है. दे आर फॉर्म्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उनका एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना. तो इसलिए नाइट्रोजनस और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आना ज़रूरी है. द थ्री मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. जो थ्री मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के दौरान जो है क्रिएट होते हैं या बन जाते हैं, उन तीनों का एनिमल्स की बॉडी से इंक्लूडिंग अस बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी के लिए. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एक्सेट्रा, मेटाबॉलिज्म वेस्ट आर रिमूव थ्रू दी बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन. जैसा कि एंड ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें डिफ्यूजन के थ्रू जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो, जिस तरह फूड इनटेक होता है इसी तरह जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू उनकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आ जाता है. अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स एंड लीचेस हैव स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स टू रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स. अर्थवर्म्स ये जो इंसेक्ट्स में आते हैं उसमें इंसेक्ट्स हैं, छोटे अर्थवर्म हैं, लीचेस हैं. दे हैव स्पेशल ट्यूबुलर सिस्टम, इनका स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ज़रिए इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर आता है. हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स, मैमल्स जो हायर एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी उसमें शामिल हैं ना. इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. उनके पास एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है. द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स. उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर आने में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ lungs. Carbon dioxide and water vapor produced during respiration are excreted by lungs. वो के रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनते हैं वो हमारे लंग्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं. जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो हमारी हवा के साथ साथ हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकल जाते हैं. स्किन के थ्रू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेसिव वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन. आपने देखा होगा हमें पसीना आता है, ठीक है ना, तो हमारे जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो एक्सेसिव वाटर और जो यूरिया है, जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं वो स्किन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं. द लास्ट वन इज़ किडनीज. किडनीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. The main excretory organ are the kidneys that produce urine to remove the waste product. Kidneys हमारे सबसे important जो है वो organs हैं, आज़ा हैं जिनमें यूरिन प्रोड्यूस होता है जिनसे, और ये हमारा सबसे अहम वेस्ट प्रोडक्ट है. Come to the excretory system, the human excretory system. The excretory system in human being is composed of one pair of kidneys, a pair of ureters that carry urine, a urinary bladder that stores urine, and a urethra which throws out urine. ठीक है, हमारे पास this is the figure of excretory system in human beings. इसमें सबसे पहले जो important चीज़ें, these are two kidneys. ठीक है, ये दो kidneys हैं. दिस इज़ यूरेटर्स, ये यूरेटर है देखें.
अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये पेयर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर ये यूरिन स्टोर होता है ब्लैडर के अंदर, एंड द यूरिथ्रा विच थ्रोज आउट, ज़ाहिर है कि एक होल हमारे लिए ज़रूरी है जिससे यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। अच्छा, इस फिगर के अंदर एक जो चीज़ है वो ये कि ये थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है इस किडनी का वो थोड़ा सा गलत बन गया है। इसको आपने इस तरह बीन शेप में बनाना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है ना। ये आप इस तरह इसको, ये कर्व नहीं देंगे बल्कि इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये भी आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। बीन शेप होता है ये, बीन आपने देखा होगा ना, रेड बीन, वाइट बीन्स आपने देखे होंगे, ठीक है, और इस शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये किडनीज़ का जब हम ये फिगर बनाएंगे तो द शेप ऑफ द किडनी शुड बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये चार चीज़ें हैं, मैंने आपको क्या क्या बताएं, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। दीज फोर थिंग्स इंक्लूड इन आर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है। द किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, डार्क रेड कलर के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, ये ऑर्गन्स हैं, लोकेटेड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो हमारी एब्डोमेन होता है यानी पेट का जो हिस्सा होता है, इसमें जो पीछे कमर की साइड पर होते हैं। देयर आर 2 किडनीज इन अवर बॉडी, हमारे पास 2 किडनीज हैं, एंड ईच वेज अबाउट 120 to 150 ग्राम, इनका वज़न 120 से लेकर 150 ग्राम्स तक होता है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, उसके अंदर बहुत सारी जो हैं वो कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं। कॉइल्ड मतलब इस तरह घूमी हुई, बहुत ज़्यादा ऐसे 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 कॉइल्ड होती हैं जो कि नेफ्रॉन्स कहलाती हैं, ठीक है ना। नेफ्रॉन्स फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड, उन नेफ्रॉन्स में से जब ब्लड गुजरता है तो ये क्या करती हैं, उस ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं, प्योरीफाई करने के बाद उसे तो आगे भेज देती हैं और सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उन नेफ्रॉन्स के अंदर रुक जाता है, ठीक है। ओके, अ नेफ्रॉन लुक्स लाइक अ स्मॉल कप, ये कप की शक्ल की होती हैं, ठीक है ना, इस तरह कप की तरह की होंगी, ठीक। और फनल विच विद अ लॉन्ग ट्यूब अटैच टू इट, इसके साथ एक लॉन्ग ट्यूब्स अटैच होती हैं बड़ी बड़ी सी, ठीक है। देयर इज़ अ मैश ऑफ कैपिलरीज इन ईच ऑफ दीज कप्स, इन कप के अंदर बेइंतहा बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। वाटर एंड वेस्ट सच एज यूरिया एंड सॉल्ट फिल्टर इनटू द कप्स फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज, ठीक है ना। अब उन कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है कि जब ब्लड उसमें से गुजरता है, किडनीज में से और नेफ्रॉन से गुजरता है, तो जितना भी वाटर का वेस्ट प्रोडक्ट है और यूरिया है, सॉल्ट्स हैं, ये सब के सब फिल्टर होके वहीं रुक जाते हैं और ब्लड जो है वो कैपिलरीज में आगे बढ़ जाता है। द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी, जो साफ़ हो गया ब्लड, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट से बिल्कुल क्लीन हो गया, वो किडनीज़ को छोड़ देता है और आगे चला जाता है, वाइल द वेस्ट फ्लोज इनटू द स्मॉल ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब ये जो है ना वेस्ट जो यहाँ जमा हो जाता है वो इन ट्यूब्स के ज़रिए जो है वो नीचे की तरफ नेफ्रॉन्स में चला जाता है। द स्मॉल ट्यूब्स जॉइन अप टू फॉर्म बिगर ट्यूब्स, अब ये छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी ना तो ये आगे जाके एक बड़ी ट्यूब बन जाएगी, विच इन टर्न जॉइन द यूरेटर्स। अब ये किडनीज़ में से जब यहाँ से इसके अंदर यहाँ बेइंतहा नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं, ठीक है ना। अब नेफ्रॉन्स के कप लाइक में से इसमें यहाँ पर वेस्ट मटेरियल रुक गया और ब्लड जो है ना वो इस किडनी से वापस जो है इन आर्टरीज़ के ज़रिए आगे की तरफ चला जाएगा, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये जमा होगा इन ट्यूब्स में, यहाँ उसकी नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स होती हैं और ये कंटिन्यू करती हैं इस यूरेटर में, यानी जो लिक्विड होगा वो सब इस यूरेटर में आ जाएगा और सारा जितना भी हमारे ब्लड में यूरिया, सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सब का सब यहाँ नेफ्रॉन्स के कप में जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द स्मॉल ट्यूब्स जॉइन द बिगर ट्यूब्स विच इन टर्न्स जॉइन द यूरेटर्स, द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड इन द किडनीज फॉर्म द लिक्विड यूरिन।
अब ये वेस्ट जो जहाँ पर किडनीज़ में जो चीज़ जमा हो रही थी सब की सब ये एक लिक्विड फॉर्म करेगी और ये कहलाएगा आपका यूरिन, जो इस यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और जब ये फिलअप हो जाता है तो फिर यूरेथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। नाउ वी हैव अ टॉपिक ऑफ डायलिसिस। अच्छा, अब डायलिसिस जो है वो क्यों ज़रूरी हो जाता है, या डायलिसिस व्हाट इज़ डायलिसिस? द किडनीज प्योरीफाई आवर ब्लड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन। किडनीज का जो हमारा काम है वो ब्लड को प्योरीफाई करना है बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स और थ्रू यूरिन। ठीक, इफ़ द किडनीज बिकम डिजीज्ड, अब फ़र्ज़ करें आपकी किडनीज जो हैं वो ख़राब हो गई या उनमें कोई डिजीज़ हो गई है, एंड सीज फंक्शनिंग, और अपना उसने अपना काम छोड़ दिया, यानी किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, वो उसने छोड़ दिया है। अब क्या होगा? द ब्लड गेट्स पॉइजनड एंड द पेशेंट्स डाइज। अब क्या हो, वो जो यूरिया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे आपके जब वो काम ही नहीं करेगा, उनके नेफ्रॉन्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट जमा नहीं होगा तो वो ब्लड के साथ साथ आगे चली जाएंगी। इस तरह क्या होगा? ब्लड पॉइजनड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और हो सकता है कि वो पॉइजन होने के साथ साथ वो पेशेंट जो है वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। द ओनली वे टू डील विद किडनी फेलियर्स, सिर्फ एक ही तरीका है जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स के साथ किया जाता है, इज़ टू ट्रांसप्लांट अ हेल्दी किडनी, कि हम किसी हेल्दी किडनी से उसको ट्रांसप्लांट कर दें, यानी उसकी वो किडनी जो ख़राब हो चुकी है उसे बाहर निकाल दें और ऑपरेशन के थ्रू उसको हम ट्रांसप्लांट कर दें एक नई हेल्दी किडनी। ठीक है ना? ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग और अ जस्ट डेड पर्सन। वो मिलेगी कहाँ से किडनी? या तो कोई लिविंग पर्सन जो है वो अपनी किडनी डोनेट करेगा, ठीक है ना, उसको, और या फिर कोई जैसे किसी की खुदा न खास्ता डेथ हुई है फ़ौरन और वो अपनी किडनी किसी को डोनेट कर दे, तो फॉर जस्ट डेड पर्सन से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक उसका फंक्शन सही रहता है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद अगर हम किसी डेड पर्सन से वो निकालेंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। और टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली, या फिर इसका तरीका ये है कि हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करें ब्लड से आर्टिफिशियली। एंड हाउ डू वी डू दिस? हम किस तरह कर सकते हैं? द टेक्निक ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। अब ये डायलिसिस क्या कहलाता है? ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियली ब्लड से, दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इन डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस में ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द आर्म और लेग is drawn into a dialysis machine and the purified blood is fed into a vein। अब हम ये करते हैं कि ब्लड को जो है वो एक आर्टरी, हम ऐसे आर्टरी को कनेक्ट करते हैं इस डायलिसिस मशीन से, एक आर्टरी को भी करते हैं और एक वेन को करते हैं। ब्लड आर्टरी में से जो आ रहा होता है उसको हम गुजारते हैं इस डायलिसिस मशीन से, डायलिसिस मशीन से गुजारने के बाद फिर प्योरीफाई करने के बाद उसको हम वेन में डाल देते हैं, ताकि वो वापस फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हार्ट में जाए और प्योरीफाई मज़ीद ऑक्सीजनेटेड होके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर सके। तो वो काम जो कि किडनी कर रही थी वो अब हम एक डायलिसिस मशीन के थ्रू कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी की अगर किडनी जो है वो किसी भी डिज़ीज़ की वजह से उसका फंक्शन रुक जाए तो हम उसको डायलिसिस पे डाल देते हैं और डायलिसिस मशीन जो है उसके ब्लड को प्योरीफाई करती रहती है। किसी भी पेशेंट को द पर्सन रिक्वायर्ड डायलिसिस हैज़ टू अंडरगो एन 8 आवर्स सेशन कनेक्टेड टू द डायलिसिस मशीन। ये ज़रा लंबा प्रोसेस है, तो एक पेशेंट को जिसे डायलिसिस रिक्वायर्ड होता है वो एक सेशन में 8 घंटे तक एक मशीन से कनेक्टेड रहता है, ताकि और टू द डायलिसिस मशीन एवरी 2 और 3 डेज़, हर दूसरे या तीसरे दिन जो है उसको ये प्रोसेस जो है इसको रिपीट करना पड़ता है। द डायलिसिस मशीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी। इस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो किडनी का काम है वो ये मशीन कर रही होती है, सो दैट वी कॉल इट आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस इज़ एन एग्जॉस्टिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो पेशेंट को एग्जॉस्ट भी करता है, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग
इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम ना, ये 8 घंटे तक एक पेशेंट इस मशीन के साथ कनेक्टेड होता है, एग्जॉस्ट भी करता है, और ऑब्वियसली कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव an exercise over here. Now you know, fill in the blanks. The main excretory organ in the human body is, main excretory organ हमारा क्या है, that is kidney. ठीक, the waste material collected in the kidneys form the liquid urine. Each kidney consists of a large number of nephrons. हमारे पास nephrons होती हैं, बहुत सारी large number of nephrons मौजूद होती हैं. D. The process of elimination of metabolic waste product is called excretion. The dialysis machine is also called an artificial kidney. Okay. Come to the exercise A on page number 97. Choose the correct answer. The number 1 is the process of transpiration occurs through, process of transpiration कहाँ होता है, रूट, स्टेम, लीव्स या फ्लावर में, तो लीव्स में होता है. ओके, लीव्स. ascent of sap refers to the upward movement of, ascent of sap के ज़रिए क्या चीज़ें जाती हैं ऊपर, तो एक तो हमारे ascent of sap में क्या शामिल होता है, वाटर, और दूसरा होता है मिनरल. ठीक है ना, तो ये दोनों शामिल हैं, तो इसका जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, दिस इज करेक्ट. द टिश्यूज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट इज कॉल्ड. कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है जिसमें फूड या ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, बार्क, जाइलम, फ्लोएम एंड कैपिलरी. सो आंसर इज फ्लोएम. फ्लोएम के थ्रू जो है वो ग्लूकोज प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड बाय, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड किससे कलेक्ट होता है सारी बॉडी से, बाय द वेन्स. ठीक है, अच्छा. द स्मॉलेस्ट फिल्टरिंग यूनिट इन किडनी इज आर कॉल्ड, सबसे छोटी सी फिल्टरिंग यूनिट्स क्या कहलाती हैं, वी कॉल्ड इट नेफ्रॉन्स. ठीक है, ओके. कम टू द एक्सरसाइज बी, दैट इज नेम द फॉलोइंग. लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. कंडक्टिंग टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, वो कौन से टिश्यूज हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, दैट इज फ्लोएम. ओके. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane. Diffusion. Upward movement of water and mineral in plant. वाटर एंड मिनरल है तो ascent of sap. The technique of removing waste product artificially from the blood क्या कहलाती है, that is called dialysis. Okay students, the लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं. तो आई विल कंटिन्यू माय
long question answers in my next video. Thank you.